Good morning, dear students. Myself Rajiv Prasad. Today I am going to start new chapter indefinite integration. ठीक है, तो indefinite integration समझने से पहले हमें डिफरेंशिएशन के बारे में जानना होगा। सबसे पहले हम समझते हैं, अगर हमें कोई फंक्शन दिया है लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसमें होता क्या है, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है dy ओवर डी एक्स इज समथिंग एफ डैश एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ कि हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया कि किस हिसाब से अगर x में चेंज आ रहा है तो y में क्या चेंज आएगा। इसी तरीके से बाय द वे अगर आप मान लीजिए आपको केवल कोई फंक्शन एफ डैश एक्स दिया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन दिया है और आपसे उल्टा पूछा है कि वो एक्चुअल फंक्शन एफ एक्स क्या होगा। ठीक, तो एफ एक्स क्या होगा, अगर एफ डैश एक्स दिया है एफ एक्स क्या होगा, इसको हम इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपका जो है एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे y बराबर हमारे पास दिया हुआ है x की पावर 3। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें, देन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, then dy over dx is nothing but 3x square। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर हम इसका डिफरेंशिएशन, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन बेटा ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि आपने s को ऊपर नीचे से एक्सपेंड कर दिया और आपको ये सिंबल मिला। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ समेशन। यानी कि बहुत सारे जैसे सपोज हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम केवल इतने छोटे पार्ट का एरिया निकाल सके और इस छोटे पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस पूरे पार्ट का एरिया हमारे पास मिल जाएगा। तो यानी कि क्या कह सकते हैं इसे हम, इंटीग्रेशन इज प्रोसेस ऑफ समेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है प्रोसेस ऑफ समेशन। अब देखिए यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन इसका निकालें, तो इसका इंटीग्रेट पढ़ने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन। अब होता क्या है, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे ही एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस सी, सम कांस्टेंट सी। ठीक है, सम कांस्टेंट सी क्लियर आएगा, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिक देखने का मतलब ये हुआ, आपका मिला 3x स्क्वायर 3x की पावर 3 अपॉन 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी, तो इसका आंसर आया x³ + 3। देखिए प्लस सी क्यों आ गया, जबकि हमने 3x स्क्वायर लिया था। देखिए अगर आप प्रीवियस चैप्टर डिफरेंशिएशन को देखें तो आपके पास सपोज y इक्वल टू आपके पास है x³ प्लस कोई कांस्टेंट ले लीजिए 4। ठीक है, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy ओवर dx, तो आपके पास वैल्यू कितना आएगी 3x² प्लस 0। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए आपके पास सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन कितना आ रहा है 3x², और देखिए x³ का सॉल्यूशन भी आपका 3x² आ रहा था। तो दोनों ही केसेस में दोनों सेम आपके रिजल्ट हैं। तब इसमें होगा क्या, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कुछ कांस्टेंट इसमें जुड़ा हुआ है। अब इंटीग्रेशन, हम इसका इंटीग्रेशन करके हमें ये ओरिजिनल फंक्शन लेके आना है, तो हमें पता नहीं होगा कि इस x³ के फंक्शन के साथ कौन सा कांस्टेंट ऐड हो रखा है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि हम एक कांस्टेंट सी मान लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो हमने क्या किया
एक कांस्टेंट की जगह हमने c रख लिया। तो whenever you are going to find the indefinite integral you have to put constant c। indefinite integral में constant c आप पुट करोगे। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन में कुछ डिफरेंसेस फॉर्मूले हैं। आप देखिए, अगर हम डिफ्रेंसिएशन एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डिफ्रेंशिएट करें तो कितना मिलेगा, एक्स की पावर n। भाई पावर आगे आ जाती है और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो n प्लस वन आगे आ जाएगी और इस पावर में से वन सब्ट्रैक्ट होगा, n बचेगा, नीचे n प्लस वन है ऑलरेडी, कट जाएगा एक्स की पावर n। इसी तरीके से अगर एक्स की पावर n पे इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, सम कांस्टेंट c। आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि इस कांस्टेंट c क्यों आता है। बाय द वे अगर डिफरेंशिएशन इसके बजाय कुछ कांस्टेंट 4, 5 कुछ भी आपने इसका डिफरेंशिएशन किया भी होता तब भी आपको यही मिलता, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए सम कांस्टेंट c आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए n प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा a की पावर x प्लस बी। सेम कॉन्सेप्ट, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस, ठीक है, अपॉन n की पावर x की पावर n माइनस वन, ये होता है। इसी तरीके से अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो पावर में n प्लस वन, वॉट एवर यू विल गेट विद x यू हैव टू डिवाइड विद दैट, मतलब और x के साथ कोई कांस्टेंट है उससे आप डिवाइड दोगे, x के साथ a है तो a से डिवाइड, पावर जो है अपॉन n प्लस वन, तो नीचे की n प्लस वन। e की पावर s का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता था और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन e की पावर s का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा। log s का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता था, यहाँ पे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होगा। ध्यान रखना, log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x नहीं होगा, लेकिन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होगा। ठीक है, a की पावर s का डिफरेंशिएशन a की पावर x log e टू द बेस a। सिंपली इसी तरीके से a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर s अपॉन log e टू द बेस a प्लस c होगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं इसका इंटीग्रेशन a की पावर x होगा। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। इसी तरीके से और भी इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न है तो आसानी से आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगी। अब होगा क्या, कुछ और भी फॉर्मूले जिन्हें हम बनाना सीखेंगे, वो जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी उस हिसाब से हम उसको करना सीखेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। Students, now you can see some basic formulae of integration with comparison of differentiation. ओके, तो डिफरेंशिएशन के आप ये देखिए फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, अभी मैं आपको वीडियो में भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर n, तो एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसी तरीके से ये लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ठीक है, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए लॉग ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर ए एक्स प्लस बी का ई की पावर ए एक्स और एक्स के साथ जो है उससे डिवाइड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपका ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ए कॉस एक्स का साइन एक्स। ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी का 1 अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और आपका साइन ए एक्स प्लस बी का भाई एक्स के साथ जो है उससे बस डिवाइड करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा। ठीक है, कंपैरिजन आप सारे फॉर्मूले को कंपैरिजन करके देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता था,
तो 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 में 1 - x²। इसी तरीके से -1/√1 - x² का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स। बिल्कुल एंटी डेरिवेटिव्स हैं, कन्वर्स हैं। ठीक है, बिल्कुल उल्टे फॉर्मूले हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए। ठीक है, वॉट एवर यू आर गेटिंग अ डिफ्रेंशिएशन आफ्टर डूइंग डिफ्रेंशिएशन, तो जो आपको डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा उसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको वो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, इसे आप अच्छी तरीके से देखिए। अब हम एक्सरसाइज 7.1 को देखते हैं। Now dear students, we have to see exercise 7.1. It's so easy. Exercise 7.1 में लिखा है find the anti derivative of the following function. ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव आप निकालने के लिए क्या करोगे आप, देखिए अभी आपको मैंने बताया y बराबर आपको दिया हुआ है sin 2x। ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव आप कैसे निकाल सकते हो? एंटी डेरिवेटिव आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन ax का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसे आप i से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और विद i से इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस x अपॉन ax के साथ जो भी है उसको डिवाइड में आपको उससे आपको डिवाइड देना प्लस c। इसी फॉर्मूले का, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो व्हाट इज ए इज नथिंग बट 2, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये तो फॉर्मूले की वजह से आपका सॉल्यूशन है। ठीक, इसी तरीके से cos 3x का करें, अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, cos 3x का आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो होगा क्या, cos x का होता है माइनस साइन x, लेकिन x के साथ cos x का इंटीग्रेशन साइन x, और लेकिन x के साथ जो है वो 3 से डिवाइड प्लस c, दैट्स इट। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले की मदद से कैसे सॉल्व करना है हमने सीख लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड से इसे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, हमें ये पता करना है कि sin 2x किस फंक्शन से मिला, मतलब दिस इज द एंटी डेरिवेटिव, जो इसका ये किस फंक्शन से हमें sin 2x मिला होगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि sin 2x किस फंक्शन से मिला हमें। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि sin 2x किससे मिल सकता है, ठीक है, तो इसको करने के लिए हम ये लोग करें कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x अगर आप देखें तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x आपका हो जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन 2, सॉरी इंटू 2, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 और होगा, तो मैं 2 आगे लिख देता हूँ, लेकिन माइनस आ रहा है अभी तो हमें, लेकिन क्वेश्चन में तो sin 2x प्लस का है, तो हम माइनस का अगर करते, सॉरी अगर माइनस का डिफरेंस इसका करते तो एक माइनस, एक क्वेश्चन का माइनस विच विल गिव यू प्लस का 2 sin 2x। ठीक है, 2 sin 2x, इसका डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 2 sin 2x, लेकिन हमें sin 2x
एंटी डेरिवेटिव साइन 2x का निकालना है, तो यानी कि साइन 2x इज इक्वल टू 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस का cos 2x। ठीक है, तो इसे और अंदर लिख लें, तो d/dx ऑफ माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, 2x यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिल रहा है। ठीक है, इस चीज का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा साइन 2x। तो फंक्शन आपका ये हुआ ना, इस फंक्शन का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो साइन 2x मिलेगा। तो इसका मतलब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे साइन 2x का, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1/2 माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। हमने क्या किया, हम वो चीज़ इसमें मेथड ऑफ इंटरेक्शन का मतलब है हम उल्टा प्रोसेस इस तरह से करें कि ये पता करें कि जो फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है वो किस फंक्शन से मिला। ठीक है, किस फंक्शन का किस ऑरिजिनल फंक्शन का फंक्शन है। ठीक है, तो इसका माइनस 1/2 cos 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन 2x। तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/2 माइनस 1/2, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज नथिंग बट 1/2 cos 2x प्लस c समथिंग सम कांस्टेंट। अगर इसकी जगह कुछ कांस्टेंट भी होता तब भी आपका यही वैल्यू आती है। ठीक है, आई होप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या, उल्टा प्रोसेस करना है। हमें ये पता करना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ओके, तो माइनस 1/2 cos 2x का डेरिवेटिव क्या है, साइन 2x। तो इसका मतलब साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक इसी मेथड का इस्तेमाल से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले अगर याद है तो बहुत बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पूछा नहीं जाता है हालांकि, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इसमें इंटीग्रेशन फाइंड करने बहुत आसान है। ठीक है, 6 आपको दिया हुआ क्वेश्चन, आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं 4e⁻³ प्लस 1 इंटू dx। आपको ये x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में ध्यान रखें, अगर प्लस माइनस दिया है तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसे सेपरेट करने कॉन्स्टेंट बाहर लिख लो, e⁻³ ऑफ dx प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, आपको बता दिया है। लेकिन x के साथ जो होगा वो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में कितना आएगा, 3 प्लस x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, अब होता क्या, यही आपका आंसर है, बस यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने आप कीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक और करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। ये आपको दिया, इसे आप सबसे पहले सेपरेट कर दें। ठीक है, सेपरेट क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर 1/x माइनस 2ab मतलब 2 रूट x इंटू 1/√x। ठीक है, इंटू dx। तो देखिए इस रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसे सेपरेट करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x ऑफ dx प्लस 1/x ऑफ dx माइनस 2 1 dx। ठीक है, अब ये अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 पावर में 1 प्लस और नीचे भी प्लस, यानी कि x⁴n का इंटीग्रेशन
एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, -2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज in our next video. Okay, thank you.